सृष्टि के आदिकाल से लेकर के और आज तक अपने पुरखों ने अपने को जो कुछ दिया है उसका मूल स्रोत वेद है। और पूरे वेद विद्यालयों, आज वेद के विद्वानों का सम्मान होता देख करके मुझे बहुत गौरव की अनुभूति हो रही। मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान में किसी वेद के विद्वान को पद्मश्री, पद्म विभूषण, कोई भारत रत्न मिला हो, लेकिन शायद वो भी दिन आएंगे हिंदुस्तान में जब वेद पढ़ने वाले को भारत रत्न दिया जाए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्या असली भारत रत्न तो ये बैठे, इनके लिए तालियां बजा दो, हमारे तो यही भारत रत्न। मिले अच्छे लोगों को मिले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया वेद इस भारत की आत्मा है और वहीं से हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, ये मानवता आगे बढ़ेगी और उसी से मानव महामानव बनेगा। हर एक मानव में महामानव होने का सामर्थ्य है, यही सत्य है। एक एक व्यक्ति में अपरिमित ज्ञान, अपरिमित शक्ति, अपरिमित सामर्थ्य, और वेद तो हमारे भीतर है। एक बाहर का वेद, एक भीतर का वेद। वेद पढ़ोगे तो उसमें भी यही पढ़ोगे, यस्मिन् ऋचः साम यजोंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारः यस्मिन् चित्तम सर्वमोतम प्रजानम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तुम्हारे भीतर वो, और उसी भीतर के ज्ञान को, उसी भीतर के प्रेम को, उसी भीतर की करुणा को, उसी भीतर के सामर्थ्य को जगाने के लिए संत हमारे जीवन में। वो जी महाराज श्री की तो करुणा को जब मैं देखता हूं ना, इतना प्रेम उनका। मेरे से बोले वेलापुर आना है। मैंने पहले तो पूछा एक बार, तो ये वेलापुर है कहां? फिर जब मुझे बताया तो मैंने कहा महाराज जहां भी है हम खोज के पहुंच जाएंगे। अभी मैं कल अहमदाबाद में था, उससे पहले तो पूरे देश का भ्रमण करता हुआ आ रहा था। फिर आगे की, क्योंकि अब चारों ओर से देखो कुछ बोलते बाबा संघर्ष बड़ा खतरनाक हो रहा है। मैंने कहा भाई वो ध्येय, वो लक्ष्य, वो सफलता, वो सिंहासन, वो क्या है जिसको पाने में कोई पुरुषार्थ ना करना पड़े, चाहे कितनी भयंकर चुनौतियां हो, कितना ही भयंकर संकट हो, कितने ही भयंकर संघर्ष हो, लेकिन इस बार विजय सत्य की होगी, धर्म की होगी, न्याय की होगी, देश की होगी। मैं कल अहमदाबाद था, फिर आदरणीय मोदी साहब से 2-2.5 घंटे का एक आगे की पूरी रणनीति को लेकर के विचार विमर्श हुआ, और उसके बाद मैं चला, रात को मुंबई 12 बजे पहुंचा। तो अभी फिर इधर आना था, तो फिर हम चलते रहे, कोई बात नहीं, 3-4 घंटा सो लिए, बहुत है। 4 घंटे से ज्यादा हम सोते ही नहीं है एवरेज। आप लोग भी इतना ही सोते हो ना? आप लोगों को भी 4 घंटे से ज्यादा, 5-6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना। हमारे पास में 24 घंटे होते हैं। टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट ठीक से करना है ना। बहुत समय है आप लोगों के पास, और अपना तो कार्य करना ही है, अपना स्वधर्म तो निभाना ही, अपना परिवार धर्म तो निभाना ही है, अपना पति धर्म, अपना पत्नी धर्म, अपना स्वधर्म, गृहस्थ धर्म, अपने जितने भी कर्तव्य हैं उनको धर्म की ही संज्ञा दी है हमारे यहाँ। इसलिए आम भाषा में बोल दिया जाता है कर्म ही धर्म है, स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धिम विन्दति मानव। तो आपको अपना पति धर्म निभाना है। माँ बहन बेटियां यहां पर बैठी है, अपने यहां पर पवित्रता की पराकाष्ठा रही है। माता सीता सावित्री से लेकर के अपनी जो गौरवशाली परंपरा है, कभी भी विवाह से पूर्व पर स्त्री को माता समान, दूसरे के धन को मिट्टी के समान हमने समझा। साधारण सी बात हमको ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ा दी जाती थी, मातृवत परधारेषु प्रद्रव्येषु लुष्ठवत आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडित। वो विद्वान है, वो ज्ञानी है, वो विवेकी है, जो समझ पूर्वक, संबंध पूर्वक, सुख पूर्वक जीवन को जीता है। वो समझ हमें बचपन में ही दे दी जाती थी। तो मैं कह रहा था विवाह से पूर्व तो सब वही, सबके प्रति ब्रह्म भाव हमने हमेशा रखा है। सियाराम में सब जग जानी, वासुदेवः सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम। पूज्य महाराज श्री कह रहे थे हम तो अपने शब्द पुष्पों से आप गोविंद स्वरूप, भगवत स्वरूप दिव्य आत्माओं की सेवा कर रहे हैं। यही हमारी दृष्टि रही है सृष्टि में हमेशा से। भाई बहनों, इसी भाव को आपको जीना है। विवाह से पूर्व सबके प्रति वही ब्रह्म भाव, वही दिव्य भाव, वही हर एक आत्मा में उस परमात्मा की ज्योति का दर्शन करने का ऊंचा भाव, उच्च चेतना में जीना, अतिमानस चेतना का और में आरोहण पाना, ये तो हमारा जीवन है सदा से। और विवाह के उपरांत
पर स्त्री और पर पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन ना करना। आज चारों तरफ कितना दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार, हमको तो शर्म आती है कई बार, ये हो क्या रहा है हिंदुस्तान में। और इसीलिए हमको चाहिए समृद्धि, हमको चाहिए वैभव, धन और दौलत। इसी को हमारे यहां धर्म का यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सा धर्म। हमने कभी भी दरिद्रता को धर्म नहीं माना। हम चाहते हमारे देश में परम समृद्धि हो, परम वैभव हो, लेकिन धर्म की भूमि पर। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय जय, इंद्रिय जयस्य मूलम विनय। धर्म के पूर्वक अर्थ है और उससे अपनी कामनाओं को सिद्ध करना और अंतिम गंतव्य फिर मोक्ष को, जीवन में पूर्णता को प्राप्त करना। इसी को पुरुषार्थ चतुष्टय कर्मादस्यु। आपको अपना पति धर्म, पत्नी धर्म निभाना है सबको। पर स्त्री पर पुरुष का चिंतन स्वप्न में भी ना हो, और पति पत्नी एक दूसरे के प्रति, माता पिता अपने बच्चों के प्रति, बच्चे अपने माता पिता के प्रति भागवत दृष्टि रखे, भागवत भाव, ब्रह्म भाव, और इसमें जीना। आज यदि यही आपने संकल्प ले लिया, यहां से यही ज्ञान ले लिया, ज्ञान दीक्षा, ज्ञान तभी हमारे जीवन में सुख देता है जब वो दीक्षा आचरण में आ जाता है। इसलिए कहते हैं ज्ञान दीक्षा। आज आपको ये ज्ञान दीक्षा लेकर के जानी है कि हर पल ब्रह्म भाव में जीना है। पति मेरे परमेश्वर के स्वरूप है, पत्नी मेरी भगवती स्वरूपा है, मेरे माता पिता भगवान के स्वरूप है। सब पूज्य महाराज श्री अभिजिन हमारे ऋषियों के संदेश का उच्चारण किया मन से। मेरे साथ हाथ जोड़ करके बोलेंगे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, परस्पर देवो भव। ये हमारी संस्कृति रही है। इतना ऊंचा भाव प्रतिपल प्रतिपल, इसी भाव में जीना। एक क्षण के लिए भी भाव खंडित ना हो, अखंड रहे, तो फिर आपके जीवन में आनंद ही आनंद है। सब मेरे ही परमात्मा के स्वरूप है। बिना कर्ता के कोई कार्य नहीं होता, बिना रचयिता के कोई रचना नहीं थी। सारी रचना उस भगवान की, सारा ऐश्वर्य उस भगवान का, सारा सृजन, सारी रचना उसी की है। सब में वही समाया, सब कुछ बनकर के वही सुख दे रहा है। पति बनकर के, पत्नी बन के, माता पिता बन के। ऐसे भाव को अपने हृदय में संजो के आपको जाना है। तो मैं कहा, ये पत्नी धर्म, ये पति धर्म, ये पितृ धर्म, ये राष्ट्र धर्म, ये अपना व्यापार धर्म, गृहस्थ धर्म तो निभाना है। और इस सबसे ऊपर राष्ट्र धर्म की बात पूज्य महाराज श्री ने हमेशा की। अध्यात्म धर्म हमारा, वो तो है ही हमारा जीवन का अभिन्न अंग। राष्ट्र धर्म, देश नहीं रहा तो न माता पिता रहेंगे, न धर्म रहेगा, न गोमाता रहेगी, सब कुछ खत्म हो जाए। आज भी 2 करोड़ गायों की कत्ल होती है भाई बहनों हिंदुस्तान में। कितनी? जोर से तो बोलो। 2 करोड़, थोड़े दिन में पूरा गौ में समाप्त हो जाएगा। 2 करोड़ गायों, 1 करोड़ गायों को कत्ल के लिए बांग्लादेश भेज दिया जाता है, और 1 करोड़ गायों की 50,000 के करीब इस देश में कत्ल खाने चलते हैं। उसमें वैध तो मुश्किल से 5,000 भी नहीं होंगे। मैंने पूरे इसके ऊपर डेटा इकट्ठे किए। 2 करोड़ गायों का कत्ल होता है। मेरे से बोले, बाबा आप कराएंगे क्या? मैंने कहा, काला धन तो लाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त तो भारत बनाएंगे, इस देश में चारों ओर समृद्धि खुशहाली हो, सबके जीवन से दरिद्रता का अंत हो। लेकिन मोदी की सरकार आने के बाद सबसे पहला यह भी काम कराएंगे कि गो हत्या का कलंक इस देश के माथे से मिटे। यह बहुत जरूरी है। पूज्य रामदेव जी महाराज की, पूज्य रामदेव जी महाराज की, गौ माता की, गौ माता की, हर 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 हर। बोले भारत माता की है। दोनों हाथ उठा के बोलो, गौ माता की, गंगा मैया की। ये काम करना है। एक मेरे से बोला, बाबा मोदी तो नहीं बोलता। मैंने कहा, मोदी के बोलने पर विवाद हो सकता है, बाबा बोल रहा है और हम करके दिखाएंगे। सारी बातें मोदी थोड़ी बोलेगा। अरे हम किसके लिए है फिर? सब उसी को बोलना है तो फिर हम भी तो किसी के लिए हैं। ये होगा। गो हत्या भी हिंदुस्तान से बंद होगी। गो हत्या, ब्रह्म हत्या के समान पाप माना गया। हमारे भाई बहनों, अब क्योंकि मुझे भी वापस अभी मुंबई जाना है, लेकिन अभी जाने से पहले एक बात आपसे कहना है। अपना अपना धर्म सबको निभाना है,
अपने अपने कर्म को पवित्रता से भगवान की पूजा मान करके करना। अभी मैं कह रहा था अपना अपना कर्तव्य सबको निभाना है, उससे ऊपर राष्ट्र धर्म को निभाना है। इस देश को अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से हमें परम वैभवशाली भारत बनाना है। भाई बहनों, पहले हमने इतिहास पढ़ा है, अब आप सबको मिलकर के इतिहास बनाना है। इतिहास बनाना है और यह इतिहास बनेगा भारत की आध्यात्मिकता को सर्वोपरि शिखर पर प्रतिष्ठापित करके और इस देश को परम वैभवशाली बना करके। मैंने आज अभी महाराज श्री से प्रार्थना की, 23 मार्च को पूरे हिंदुस्तान में योग महोत्सव मना रहे। 10 करोड़ से ज्यादा लोग एक साथ पूरे हिंदुस्तान में योग करेंगे। योग से भारत की, अध्यात्म से भारत की पूरी दुनिया में पहचान और भारत को फिर से वही आध्यात्मिक शक्ति के रूप में, जगत गुरु के रूप में हमें प्रतिष्ठापित करना है। और उस दिन 10 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली में होंगे और पूरे देश में एक एक गांव में, आपके अहमदनगर में हमारे भाई मिलिंद जी और सभी कार्यकर्ता भी यहां पर हैं। हमारे पूज्य सभी संत, पूज्य हमारे मुकुंद महाराज जी, रामगिरी जी महाराज जी, तमाम हमारे पूज्य संत यहां पर हैं। सारे जिलों में ये होली से अर्थात 17 मार्च से शुरू होगा योग महोत्सव। 23 मार्च को पूरे देश में हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, उससे पहले हर तहसील स्तर पर जो है योग महोत्सव। और पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज, पूज्य सत्यमित्रानंद जी महाराज और पूज्य मरी बापू, पूज्य रमेश भाई ओझा श्री, पूज्य श्री रविशंकर जी, हमारे तमाम महापुरुष। और हमने कहा भाई अब 23 मार्च को जब इतना बड़ा आयोजन होगा, देश की सारी आध्यात्मिक शक्ति एक मंच पर होगी और पूरे देश में एक वातावरण बना होगा कि इस भारत को ऋषियों के सपनों का देश बनाना है, स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद के सपनों का देश बनाना है। चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, हमारे वो क्रांति धर्म, अध्यात्म धर्म महापुरुषों, वीर वीरांगना, जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी, शहादत, बलिदान देकर के कोटि कोटि ऋषियों ने अपना जीवन दान देकर के इस देश को आर्यवर्त, इस देश को भारतवर्ष बनाया था। आज कहां वो देश का वैभव, देश का गौरव, देश की संस्कृति, स्वाभिमान खो गया है। मैंने कहा ये जब इतना बड़ा आयोजन होगा तो उस मंच पर आकर के एक बार सब महापुरुष भी मोदी को आशीर्वाद दें और भारत का कल्याण का मार्ग प्रशस्त। तो बहुत बात देखो, अब मात्र बात एक व्यक्ति की नहीं है, बात है मुद्दों की, 125 करोड़ लोगों के सपनों की, बात है धर्म की, सत्य की, न्याय की, प्रतिष्ठा की, और वह काम पूरा होना है। उस काम में भी आप सबको भी एक जन जागरण, लोग अलग अलग लोग कहते हैं ये कैंपेन चल रहा है, वो कैंपेन चल रहा है। अरे असली कैंपेन देखो, ये जो है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इससे ज्यादा स्ट्रांग होता है माउथ मीडिया और सोशल मीडिया। तो जानते हो ना सब, आजकल आपके घरों में बच्चे यूज करने लग गए। तो ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये अच्छा दिखाएं, अच्छा छपाएं, ठीक है, लेकिन वहां दिखास में छपास में कुछ गड़बड़ भी आ जाए तो आपका माउथ मीडिया और सोशल मीडिया, इसके ऊपर कैंपेन चलाओ और पूरे देश में सच की आवाज को गूंजा। ये बेपर्दा करना है झूठ को, वहां ये काम भी सबको करना है। भाई बहनों, इतनी सी बात कह करके और ये अपेक्षा करता हुआ एक भजन में बोलने वाला था, बहुत देर हो गई, आपके भी हाथ बंधे हुए, जरा तालियां से। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर, सब बोलेंगे, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले ना मिले, कुछ और भले ही मिले ना मिले। प्रभु दर्शन का अधिकार मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, हम जन्म जन्म के प्यासे हैं। लीलापुर वालों को भी प्यास है ना, तो जरा हाथ उठा करके सब बोलेंगे, हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, हम जन्म जन्म के प्यासे हैं। और तुम करुणा के सागर हो, और तुम करुणा के सागर हो। करुणा निधि से करुणा रस की
करुणा निधि से करुणा रस की। एक बूंद हमें कबार मिले, एक बूंद हमें एक बार मिले। प्रभु जी तने सी दया कर दो, प्रभु जी तने सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। सब कुछ पाया इस जीवन में, सब कुछ पाया इस जीवन में, बस एक तमन्ना बाकी है, बस एक तमन्ना बाकी है। हर प्रेम पुजारी को अपने, हर प्रेम पुजारी को अपने मन मंदिर में दातार मिले, मन मंदिर में दातार मिले। प्रभु जी तने सी दया कर दो, प्रभु जी तनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले न मिले, कुछ और भले ही मिले न मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। मन मंदिर में दातार मिले, मन मंदिर में दातार मिले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सियावर रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय, हर हर छत्रपति शिवाजी महाराज की। ओम विश्वानिदेव सवितर दुरितानि परासु यद्भद्रम तन्नयासु। ओम शांति शांति शांति। सारे संसार में योग का परिचय कराने वाले, योग में निष्ठा जगाने वाले, भोर में सबको जगाने वाले, निद्रा को भगाने वाले, राष्ट्र की चेतना में परम चैतन्य का मिश्रण करने वाले हमारे परम आदरणीय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, भारतीय संस्कृति, वेद, संस्कार, इन सब में अपना पूरा जीवन समर्पित कर वेद विद्या के प्रचार में वेदव्यास प्रतिष्ठान द्वारा संप्रति भारत माता मंदिर सहित सारे देश और विदेश में संस्कार सिंचन करने वाले आचार्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, स्वामी रामगिरी जी महाराज, परम सम्माननीय मुकुंद काका जी, सम्माननीय विद्वत गण बंधुओं और मातृशक्ति, छोटे छोटे क्षेत्रों में परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में। जिस दिन मैं लंदन में था उस दिन भी स्वामी जी महाराज मेरे पास आकर और अपना प्रेम देने वाले थे। स्वामी जी को मालूम नहीं है, न उन्हें कभी बताया, मैंने वहां के बहुत बड़े सॉलिसिटर और मिनिस्टर जो लेस्टर के हैं, उनको मैंने कहा मेरे देश के पूज्य स्वामी जी महाराज को इस प्रकार का व्यवहार ब्रिटिश सरकार को नहीं करना चाहिए। तो वो दौड़े दौड़े गए, बोले अरे महाराज आप उनको इतना आदर, मैंने सारी दुनिया उनका आदर करते। उनको इमिग्रेशन ऑफिस ने थोड़ी देर के लिए डिटेन किया था, मुझे अच्छा लगा। उसने वहां के इमिग्रेशन ऑफिसर को कहा, यू आर नॉट इंसल्टिंग स्वामी रामदेव जी, बट यू आर इंसल्टिंग योर ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकॉज दे हैव गिवन वीसा, यू हैव नो राइट टू डिटेन हिम। और स्वामी जी महाराज बड़े आनंद के साथ में इंग्लैंड में घूमे, विश्व में घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। महात्मा लोग सरकार से डरा करते हैं,
क्योंकि सरकार कभी सरका देती है कहीं ना कहीं। लेकिन जिसके मन में कहीं डर ही न हो, हम लोग तो प्रहलाद के उपासक लोग हैं। अग्नि में भी बिठा दे जाए तो भी हम डरने वाले लोग नहीं हैं। अब है हमारे जीवन, और बिना द्वेष किए हुए, क्योंकि उनको कुछ प्राप्त नहीं करना है। न वो प्रधानमंत्री उनको बनना है, न उनको राष्ट्रपति बनना है, पर जरूर चाहते हैं कि इस देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारतीय संस्कृति का उपासक हो, जिससे अपनी परंपरा का रक्षण। आज बहुत आनंद हो रहा है। कल भी आपको कहा था कि जब मैं बेलापुर में आया सब देखा, तो हम सब लोग जब बहुत अच्छी कोई बात होती है तो कहते क्या अलबेला कार्यक्रम। तो मैंने कल आपको कहा कि भाई जब हम जाते हैं वृंदावन में तो वहां राधा जी को बोलते हैं अलबेली सरकार, और जब मैं यहाँ आया तो इस गांव को बोला मैंने ये अलबेला गांव है, ये बेलापुर नहीं है। अद्भुत। जहां स्वामी गोविंद देव जी महाराज ने जन्म प्राप्त करने के बाद अपने पिता का ऐसा दिव्य सत्कार सब लोगों को सीखना चाहिए। पितृदेवो भव। सबसे पहले दिन पाठशाला में यही तो पढ़ा हमने, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। संपूर्ण वेद कंठस्थ हो जाए, ये तो परमात्मा की बड़ी कृपा। इन वेदज्ञ ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने उन वेद के सेवा करके और ये अपनी प्राचीन परंपरा का रक्षण किया। लेकिन अगर इतना भी याद रहे तो इस देश का बहुत कल्याण हो सकता है। यदि आपकी और हमारी माता दिवंगत हो गई है तो भी हमें मातृदेवो भव का स्मरण करके अब अपनी पूरी भारत माता को ही अपनी माता मानकर और सेवा करनी चाहिए। जब माता की सेवा करते हैं तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कि कितना समय दिया, कितना व्यय किया। ये तो सब व्यापार है जहां सबको दे दिया जाए। भगत सिंह ने दिया, चंद्रशेखर आजाद ने दिया। एक प्रसंग बड़ा प्रेरक मैं सब जगह सुनाता हूं। जब भगत सिंह को फांसी हुई तो उस समय तुरंत उनको लटकाया जा रहा था, 2 मिनट बाकी थे। अंग्रेज अधिकारी ने पूछा अभी 2 मिनट शेष हैं, आपकी कोई इच्छा हो तो बताओ। बोले इच्छा का परित्याग करके ही तो प्राण छोड़ रहा हूं। लेकिन तुम नहीं मानते हो तो मेरी एक इच्छा तुमने जगा दी कि जितने अंग्रेज अधिकारी हैं, सिपाही हैं, जेलर हैं, सब मेरे सामने खड़े हो जाओ। लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा। सब खड़े हो गए। अब तो 1 मिनट बाकी। भगत सिंह ने कहा अब मैं जा रहा हूं दुनिया से, मैं कहूंगा इनकलाब, तुम बोलो जिंदाबाद। वो कैसा बलिदानी महापुरुष था। अपनी जवानी में इनकलाब बोला और जिंदाबाद किससे बुलवाया? अंग्रेजों से बुलवाया। गांधी जी ने और लोगों ने, नेताओं ने बाद में बोला। ये इतिहास की बात लोगों को बतानी चाहिए कि जिंदाबाद तुमने नहीं दिया। एक प्राण देते देते एक देश का शहीद इन जिंदाबाद का नारा अंग्रेजों से लगा के गया। बहुत अच्छा लग रहा है। पूज्य मदन गोपाल जी के साथ स्वर्गीय जोड़ने का तो मन ही नहीं होता। जो ऐसे पुरुष होते हैं वो तो नित्य परमात्मा के साथ लीन होते हैं। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के साथ कल्याण वाले लिखते नित्य लीला लीन। मुझे भी आज उनके साथ पूज्य मदन गोपाल व्यास जी के साथ शब्द जोड़ने का मन कर रहा है। नित्य कर्मकांड लीन, नित्य वेद लीन, नित्य ज्योतिष लीन, नित्य ब्राह्मणत्व लीन, नित्य विश्व कल्याण लीन, ऐसे मदन गोपाल व्यास जी का स्मरण कर रहे हैं। बड़ा अच्छा नाम उनके पिताजी ने दिया होगा। आप देखें, जिसको मद न, जिसको सब कुछ मिलने के बाद अहंकार नहीं होता, भैया वही मदन गोपाल हो सकता है, दूसरा हो ही नहीं सकता। मदन मोहन, हमारे यहाँ दूसरा शब्द भी है मदन मोहन। लेकिन उस संस्कृति को बुरा नहीं मैं कहता हूं, लेकिन हमारे यहाँ जब मदन मोहन बोलते हैं तो मदन मोहन, उनके यहाँ बोलते हैं मोह मद, भगवान दया करे। मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा। तो निवेदन यह कर रहा था कि पूज्य मदन गोपाल व्यास जी ने, हमारे किशोर व्यास जी महाराज, आज हमारे अत्यंत आदरणीय राष्ट्र संत और गोविंद देव जी महाराज, आपको बड़ी प्रसन्नता हो रही है, लेकिन मैं ज्यादा प्रसन्न।
जब किसी का कोई दीक्षित शिष्य सारे संसार में इतना पूजित हो जाए कि लोग धीरे धीरे गुरु का विस्मरण करने लगे, तब गुरु को सोचना चाहिए मैं जीत गया हूं, शिष्यादिच्छेद पराजय। पूरे देश में उनको लोग आमंत्रित करते हैं, बड़ी आदर के साथ में अपनी संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। बेलापुर को नमस्कार, बेलापुर के निवासियों को, अहमदनगर को, औरंगाबाद को, बीच में देवगढ़ स्थान आया उसका दर्शन किया, उन पूज्य भास्कर गिरी महाराज को, रामगिरी महाराज को, मंच पर विराजमान समस्त संतों को, और आप सबको प्रवचन करता नहीं 53 वर्ष हो गए बोलते हुए। जब बोलता हूं तो लगता है कि भगवान मेरे सामने बैठे। वो मुझे कान में कहते, सत्यमित्रानंद पुष्पों की वर्षा कर, लाऊंगा कहां से? भगवान कहते तेरे मस्तिष्क की डलिया में फूल मैं भेजता हूं, तू माली बनकर सेवा कर। और मैंने माली बनकर आप सब विराट परमात्मा पर शब्दों के पुष्प चढ़ाए। आप सबको नमस्कार। 2 दिन में बोलता रहा हूं, इसलिए इस समय बोलने की आवश्यकता नहीं। एक बार पुनः पूज्य नित्य लीलानीन मदन गोपाल व्यास जी के प्रति अपनी अनंत श्रद्धा व्यक्त करते हुए, उनके परिवारीय जनों को शुभकामना देते हुए, आप सब लोगों ने इतने उत्साह से बनाया सुंदर उत्सव, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम, क्योंकि आप परमात्मा के रूप हैं। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवः। वो मानव जो अपने कर्म को पूजा बनाता है उससे सिद्धि मिलती है। मैंने अपने प्रवचन को अर्चना बनाया, मेरे विराट श्रोता मेरे भगवान बने। एक बार पुनः शब्दों का समर्पण और अपने कार्यक्रम को आगे, जिनके लिए आप बड़े उत्साह से आए, जहां भी जाते हैं। पूज्य रामदेव जी महाराज का भी मेरे पे बड़ा बड़ा आदर भाव है। जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा फिर से वो योग ऋषि महाराज, हमारी संस्कृति, हमारा आयुर्वेद, हमारे गुरुकुल, ये सबसे जागृत हो रहे हैं और उनका ये विस्तार सारे संसार में होता जा रहा है। विरोध करने की आवश्यकता लोग समझते होंगे, लेकिन हम लोग गंगा के तट पर दोनों रहते हैं और हमने कई बार गंगा जी को देखा है, वो बड़ी बड़ी शिलाओं के ऊपर अपनी लहर मारती। मैंने गंगा जी से पूछा, आप इस शिला से क्यों टकरा रही हैं माँ, जाने दो। बोले नहीं, ये मेरे सामने आया विरोध करने के लिए, मैं इसको थप्पड़ मार मार कर शिवलिंग बना दूंगी और ये जाके किसी गांव में पूजा का पात्र बन जाएगा। विरोध करने वालों को समझ लेना चाहिए, उनके शवत्व को दूर कर शिवत्व का स्मरण कराने के लिए हमारा आंदोलन है, हमारी क्रिया है, हमारे विचार हैं। किसी व्यक्ति से विशेष नहीं, किसी संस्था का विरोध नहीं। इस हमारी संस्कृति को जो प्रच्छन्न रूप से मिटाकर किसी विदेशी विचार को यहाँ स्थापित करना चाहते हो, वो कितने भी अपने प्रिय हों, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर यदि अर्जुन द्रोणाचार्य का विरोध कर सकते हैं, भीष्म पितामह का कर सकते हैं, तो हम सब लोग भी आवश्यकता पड़ने पर ऐसा करना पड़े तो बिना द्वेष भाव से हम राष्ट्र के रक्षण के लिए काम करेंगे। मुझे विश्वास है योग ऋषि पूज्य रामदेव जी महाराज का स्वप्न जो धीरे धीरे साकार हो रहा है, अब वो स्वप्न नहीं रहेगा, वो राष्ट्र का जीवन बनेगा, राष्ट्र की धारा बनेगी, मानव का चिंतन होगा, संस्कारी समाज होगा, भारत की जय होगी, वैदिक धर्म की पताका फैलेगी, आप उसमें सहयोगी बनेंगे। लाखों लोग बंदर बनकर राम जी के साथ इकट्ठे हुए थे और तब विजय प्राप्त हुई थी। आज तो बड़ी अच्छी बात है, अब वानर नहीं, अब हम सब लोग वानरों का काम कलयुग में कर और राम का राज्य लाने का प्रयत्न करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आस्था जीवन का आधार।